ਇਸੇ ਤੇ ਰੁਕ ਕਰਾਂਗੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਦਾ ਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਵੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਤੇ ਸਾਕਸ਼ੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਜੋ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੂਸਟ ਮਿਲੇਗਾ? जी बिल्कुल। आज 1 फरवरी 2020-21 जो साल है उसके लिए जो बजट है पेश आज किया जाएगा, आम बजट, और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इसे पेश करेंगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ कुछ महिलाएं मौजूद हैं और उन महिलाओं से ही सीधे बातचीत करेंगे कि जो घर का अपने एक किचन का बजट बनाती है, उनकी इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं और क्या वो अपने घर वालों की थाली में जो खाना है उसे परोसती है, उसे लेकर कितनी मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ता है। तो सीधे उन्हीं महिलाओं से बातचीत करते हैं कि घर का बजट एक महिला बनाती है, आज बजट है और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेगी। क्या कुछ आपकी सरकार से उम्मीदें हैं? क्या कुछ महंगाई बढ़ी है, महंगाई को सस्ता करना चाहती हैं, ये आप सरकार से दरख्वास्त करती हैं? वैसे तो ये जो मुद्दा है वो महिलाओं से क्यों रिलेटेड सब इसका जो इम्पैक्ट है ओवरऑल पड़ता है, बट फिर भी एज ए वुमेन मेरे को लगता है कि जैसे एलपीजी के ऊपर चेक एंड जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसके ऊपर डिडक्शन का कुछ मेरे को उम्मीद है। और जैसे कि आजकल जो आपका बजट है वैसे तो हर साल आता है, बट ड्यू टू ये पैंडेमिक जो हुई है, ग्लोबल पैंडेमिक ड्यू टू कोरोना है, तो मेरे को लगता है कि इसके लिए जो महिलाओं के लिए हेल्थ इंश्योरेंस का प्लान है उसमें कम से कम 50% का डिडक्शन चाहिए। और एक मेरे को यही लगता है कि इनकम टैक्स की जो 80C सेक्शन है वो काफ़ी देर से ड्यू है, उसको कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया, 2014 से उसमें कोई चेंज नहीं है। तो मेरे को लगता है उसमें सरकार कुछ चेंज करने वाली है, जैसे कि वो जो स्लैब है 1.50 वाला उसको 250 तक मेरे ख्याल में करना चाहिए। और इसके अलावा जो हमारा जो ओवरऑल देखो तो जो रियल इस्टेट है वो नीचे गिर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग नीचे गिर रहा है, देन जो सर्विस एम्प्लॉयज़ हैं उनका भी काफ़ी सारा जो काम है वो नीचे जा रहा है, उसको थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट की रियल इस्टेट में जैसे होम लोन्स के ऊपर मेरे को लगता है। ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ तमाम ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬੈਠਕ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਸਾਕਸ਼ੀ, ਕੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? जी बिल्कुल। महिलाएं भी यही चाहती हैं कि देश की जो इकोनॉमी है जो कि नीचे गई है उसे एक बार फिर ये बजट रफ्तार देने वाला होना चाहिए। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं। आप क्या चाहती हैं सरकार से, क्या कुछ इस बजट में महिलाओं के लिए होना चाहिए? मेरी सोच ये है कि फर्स्ट तो जो पहले ही हमारी स्टैंडर्ड डिविएशन है इट शुड बी इंक्रीज टू 1 लाख। सेकेंड थिंग इज दिस कि जो हमारा पहले एक लो इनकम ग्रुप और मीडियम इनकम ग्रुप के लिए जो हमारी हाउसिंग स्कीम चल रही थी वो इस साल खत्म होनी है। इट शुड बी गिवन इंक्रीज फॉर अनदर 2 years बिकॉज ऑफ द कोरोना। बहुत सारे लोग जो इस साल इस स्कीम का नहीं फायदा उठा सके वो उसका फायदा उठा सकें। दूसरी बात ये कि जैसे कि हमारे कुछ बहुत ज़्यादा हमारा जो पेट्रोल है उसके ऊपर टैक्सेस बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं, इट शुड बी डिक्रीज्ड बिकॉज अगर वो डिक्रीज होगा तो हर चीज़ पे असर आएगा। एवरीथिंग गुड्स विल बी लेस हो जाएगी, सब कुछ जब ट्रांसपोर्टेशन कम हो जाएगी तो सब कुछ अपने आप इन्फ्लेशन थोड़ी सी कम आएगी नीचे, विच इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। जी, आप क्या चाहती हैं बजट में क्या कुछ होना चाहिए यंग जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, महिला होने के नाते क्या चाहती हैं आप? I guess there should be reduction in each and everything because everything is giving a large impact. सब चीज़ में एक बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आ रहा है, हर एक चीज़ महंगी हो रही है। सो इट इज़ स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है हर चीज़ को परचेज करना। सो आई थिंक सब में कुछ ना कुछ मिनिमाइज होना चाहिए। जी, तो काफ़ी महंगाई बढ़ रही है, हर चीज़ में डिडक्शन होना चाहिए, कुछ ना कुछ मिनिमाइज होना चाहिए। आप क्या चाहती हैं, किस तरह आप बजट बनाती है और महंगाई बढ़ जाती है तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? जैसे अभी मैम ने भी बोला कि पेट्रोल के रेट्स बहुत बढ़ रहे हैं तो आम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया है इन सब चीज़ों से ओवरकम करना। कितना आपने इंक्रीज देखा है जब से आप देख रहे हैं पिछले साल में? मैम मैं तो देख रही हूँ 20 रुपीज़ एक टाइम में था और नाउ इट इज़ 100 रुपीज़ पर लीटर, तो इट्स टू मच। तो एक आम आदमी के लिए ओवरकम करना इन चीज़ों से बहुत मुश्किल है। जी,
तो देख सकते हैं आप, महिलाओं का यही कहना है कि जो घर किचन में सामग्री यूज होती है, फल फ्रूट और जितनी भी चीजें हैं, गैस सिलेंडर्स हैं, उन्हीं के साथ ही पेट्रोल डीजल के रेट्स भी यहाँ पर कम किए जाने चाहिए। स्टूडेंट्स का भी यही कहना है कि वो कहीं बाहर आकर रहते हैं, यहाँ पढ़ाई करते हैं, तो चीजें अफोर्ड करना उनके लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो लोग अर्न भी नहीं करते हैं। वहीं महिलाओं का ये भी कहना है कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कॉन्फिडेंट बनाने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटीज हैं या फिर उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी खरीदी गई है उसे लेकर भी सरकार को कुछ ना कुछ एक्शन करना चाहिए। वहीं कोविड के बाद भी महिलाओं को लगता है कि उनकी हेल्थ का भी ध्यान में रखते हुए जो हेल्थ इंश्योरेंसेस वगैरह दिए जाते हैं, हेल्थ सेक्टर में भी जो बजट दिया जाना है उसे भी बढ़ाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल साक्षी, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾਸ ਉਮੀਦਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜੋ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ। बिल्कुल ये जानते हैं महिलाओं से, चूंकि निर्मला सीतारमन जो हमारी वित्त मंत्री हैं वो खुद एक महिला है, तो बीइंग अ महिला आप क्या ऐसा समझती हैं कि वो आपकी जो मुश्किलें आती हैं उन्हें बेहतर समझ पाएंगी और उसके लिए बजट में कुछ ना कुछ चीज आप लोगों के लिए जरूर लेकर आएंगे? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि वो एक महिला है तो बीइंग ए महिला उनको वुमेन्स का जरूर सोचना चाहिए। और जैसे कि कोरोना में गवर्नमेंट ने कोरोना वैक्सीन किया है लॉन्च, तो मैं इसको एक इकोनॉमिक वैक्सीन के तौर पे देख रही हूँ कि शायद जैसे उसका कुछ बेनिफिट हो रहा है, इसका भी कुछ जरूर बेनिफिट होने वाला है। बट आगे पता नहीं, देखते हैं बजट का आज खुलने पर आज फिर पता चलेगा कि क्या लाई है सरकार हमारे लिए। जी आप कैसा सोचती हैं, क्योंकि आप खुद घर की होम मिनिस्टर होती हैं, कहा जाता है महिलाओं को, क्योंकि घर का सारा बजट संभालती हैं और छोटी से लेकर बड़ी चीज तक, एक छोटे से घर में अगर एक सेल की भी जरूरत है और अगर कोई बड़ी चीज भी हम ला रहे हैं तो उसमें भी जो महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाती हैं और निर्मला सीतारमन भी एक महिला है। तो क्या सोचती है आपके लिए जरूर उनके दिमाग में कुछ ना कुछ ख्याल होगा, बीइंग अ महिला वो भी कुछ ऐसे चैलेंजेस फेस करती होंगी जैसे आप करती हैं? डेफिनेटली मैम हमारे बारे में सोचेंगी क्योंकि एक महिला के इमोशंस और उसकी तकलीफों को समझ सकती है। तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि जो एक बजट लाएंगी वो महिलाओं को मद्देनजर रखते हुए लाएंगी। जी, तो महिलाओं को मद्देनजर रखते वाला बजट होगा ऐसा महिलाएं सोचती हैं। आप क्या सोचती हैं? मेरी सोच ये है कि बीइंग अ वुमेन शी विल बी एबल टू मेक अ बजट वेरी वेल। सबसे अच्छा बजट वही ला सकती हैं क्योंकि एक औरत ही अच्छा बजट बना सकती है, फॉर अ हाउस, फॉर अ कंट्री, फॉर एवरीथिंग। जी, दिस इज व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम हर। जी, तो महिलाएं जिस तरह अपने घर का बजट बनाती हैं तो ये चाहती हैं कि कुछ उसी तरह का खाका जो है देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन भी पेश करेंगी। और एक महिला जो कि एक अच्छी होम मिनिस्टर तो अपने अपने घरों में होती है, वहीं निर्मला सीतारमन से भी इन्हें आशाएं हैं कि वो भी एक अच्छी बजट मेकर पेश होंगी और उनके बजट में महिलाओं को जरूर कहीं ना कहीं एक स्पेस मिलेगा और महिलाओं के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, विमेन एम्पावरमेंट के लिए जरूर कई सारी योजनाएं वो लेकर आएंगी। और वहीं ये भी जरूर देखना होगा कि महिलाएं आजकल आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, स्किल्स सीखना चाहती हैं और छोटे जिस तरह से हम कहें एंटरप्रेन्योर बनना चाहती है, वहीं वो चाहती है कि उन्हें अच्छी नौकरी मिले, पैसा भी कमाना चाहती है। इसे लेकर भी जी बिल्कुल चाहती है कि सो ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਕਸ਼ੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੇਲਾ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਹੋਰ तमाम ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਜੋ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ। जी बिल्कुल, ये जिम्मेदारी महिलाओं की होती है कि वो घर के लोगों की थाली में जो स्वाद है खाने का, वो थाली का वो बरकरार रख पाए। और बिल्कुल ये और ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया लॉकडाउन पीरियड में। जी हाँ, जब कोविड टाइम में लॉकडाउन लगा तो सभी लोग घर पे थे, बच्चों के स्कूल्स बंद थे, नौकरियां बंद थी, बिजनेसेस बंद हो गए थे। जब सब कुछ बंद था और हर कोई घर में था तो महिलाओं की ड्यूटी घरों में बढ़ गई थी। और महिलाओं से जानते हैं कि क्या कुछ लॉकडाउन के दौरान उन्होंने एक्सपीरियंस किया। मैम, लॉकडाउन के टाइम में जब बच्चे भी घर पे थे, जो घर में मेल होते हैं वो भी घर पर थे, तो कहीं ना कहीं घर पर होते हैं, भूख ज्यादा लगती है, सारा दिन कुछ ना कुछ बनता है। लॉकडाउन में लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट्स भी किए, घर में ये बना ले वो बना ले। तो महंगाई के टाइम में वो सब अफोर्ड करना और दूसरी तरफ सैलरी में कटौती हुई, बिजनेसेस बंद हो गए, तो कितना चैलेंजिंग रहा, कितना मुश्किल रहा वो फेज?
बहुत चैलेंजिंग था हम लोगों के लिए, क्योंकि वर्कलोड भी बढ़ गया हम लोगों का। मेड्स नहीं थी हमारे पास, बच्चे घर पे थे, तो बहुत मुश्किल हो गया था मैनेज करना। तो बट स्टिल इस अब कंडीशन थोड़ी सी ठीक हो गई है पहले से, और चीजें ठीक हो रही हैं धीरे धीरे। जी बिल्कुल, जी, इस मैम, आप क्या गलबात कहना जारी चाहेंगी रखो ਤੁਸੀਂ लॉकडाउन ਸਾਕਸ਼ੀ। पीरियड में किस तरह से ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਮਤ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਜਾਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜਲਦੀ।